पर स्त्री गमन करने वाला पापी नहीं, महापापी है तू। एक तुम्हारे पापों की सीमा समाप्त हुई और मेरी सहनशीलता भी। शिशुपाल, तुम्हें जो वरदान मिला उसे पाकर तुम अमर भी हो सकते थे। मृत्यु का भय नहीं था। इसलिए संसार और मानवता की भलाई के लिए, उसके कल्याण के लिए तुम वो कार्य कर सकते थे जिनके लिए तुम्हारा नाम सदा स्मरण किया जाता शिशुपाल। परंतु शक्तिशाली होने के अहंकार में तुम अपने वरदान को व्यर्थ कर बैठे शिशुपाल। तुमने किसी का प्रेम नहीं लिया शिशुपाल, केवल श्राप लिया। अब देखो, तुम्हारा अंत, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समक्ष है। ये क्या कर रहे हैं वासुदेव? ये अन्याय है। मैं इसका दुर्योधन बचा लीजिए। महाराज, मेरी रक्षा करो। मैं दोस्त हूँ, कायर हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरी रक्षा करो। नहीं, तुम केवल एक अपराधी हो जिसे बार बार सावधान करने के पश्चात भी वो नहीं माना। तुमने न केवल एक अतिथि की मर्यादा भंग की, अपितु एक स्त्री के सम्मान पर भी प्रहार किया। तुम्हारी सहायता करना एक अपराध है जो मैं नहीं करूंगा। वासुदेव, क्षमा करना। शिशुपाल, यही तुम्हारे पापों और अपराधों का अंत है, और तुम्हारे दुखों से तुम्हारी मुक्ति भी। अनर्थ हो गया वासुदेव, अनर्थ। जिस अतिथि के केवल अपमान से यज्ञ भंग हो जाता है, वहां उसका वध कर दिया आपने।
मेरे भांजे युधिष्ठिर का यज्ञ भंग कर दिया आपने। अनर्थ हो गया वासुदेव, अनर्थ। मेरे भांजे युधिष्ठिर को सम्राट बनने से रोक दिया आपने, इस इंद्रप्रस्थ को शापित कर दिया। मामा श्री उचित कह रहे हैं। ये यज्ञ भंग हो गया। नहीं दुर्योधन, प्रथम आतिथ्य ने अतिथि का वध नहीं किया। दूसरा, अतिथि अपनी सीमा और मर्यादा का उल्लंघन बार बार समझाने के पश्चात भी कर रहा था, इसीलिए प्राण खोने से पूर्व उसने अपना अतिथि का पद खोया। तीसरा, उसने अपराध किया जिसका उसे दंड मिला। और चौथा, जहां अपराधी को मुक्ति मिले वो स्थान श्रापित नहीं, सम्मानित होता है दुर्योधन। विश्वास ना हो तो अपने मित्र अंगराज से पूछ लो। वासुदेव ठीक कह रहे हैं मित्र। मित्र शांत हो जाओ। इस समय तुमने कुछ कहा या किया वो तुम्हारे विरुद्ध जाएगा। मित्र, तुम हस्तिनापुर के प्रतिनिधि हो। तुम्हारी एक भूल हस्तिनापुर का गौरव सदा के लिए नष्ट कर देगी। शांत हो जाओ मित्र। नहीं, मैं शांत नहीं रहूंगा। यहाँ एक अतिथि की मर्यादा को भंग किया गया है। अब मैं इस स्थल पर एक क्षण नहीं रुकूंगा। दुर्योधन, दुर्योधन, जो सोच कर आए थे वो कुछ नहीं हुआ। हर स्थान पर हमें छलने के लिए प्रयोजन किए गए। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हम यहाँ आए हैं क्यों थे। चलिए मामाश्री। मित्र, मित्र, मामाश्री, इसे कहिए कि मेरे सामने ना आए। मित्र कहता है मुझे। न्याय की बात कहकर उसी की बात का विरोध करता है ये। मैं तुम्हारा विरोध नहीं कर रहा हूं मित्र। मित्र, मेरी बात समझने की कोशिश कर। बस कर। अब एक और शब्द नहीं। सबकी उनके पिता से तुलना करने वाला स्वयं भूल बैठा कि वो किसका पुत्र है। अंधे का पुत्र अंधा। सबकी उनके पिता से तुलना करने वाला स्वयं भूल बैठा कि वो किसका पुत्र है।
अंधे का पुत्र अंधा। मित्र मेरी बात सुनो, मित्र मेरी बात सुनो, मित्र मित्र बात सुनो, मित्र बात सुनो, मित्र मेरी बात, मित्र रुको। नहीं गण, ये रुकने का नहीं, प्रारंभ का समय है, प्रतिशोध का प्रारंभ। यद्यपि युधिष्ठिर को मैं सम्राट बनते हुए नहीं देख सकता था, फिर भी मैं आया, है ना? पर आज द्रौपदी ने मेरा अपमान कर दिया। कर मुझे अंधे का पुत्र अंधा कहा, मेरे पिता का अपमान कर दिया, इन पांडवों ने मेरा अपमान कर दिया। कर मैंने तुमसे कहा था कि मैं इन पांडवों का कभी आयत नहीं करूंगा, परंतु ये भी कहा था यदि किसी ने मुझे उकसाया तो मैं शांत नहीं रहूंगा। जो आज मेरे साथ में हुआ, जो पांचाली ने मुझे कहा, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा और इन्हें भूलने भी नहीं दूंगा। इतिहास स्मरण रखेगा इस पल को और इसके परिणाम को। इस अपमान का मूल्य चुकाना होगा इस पांचाली को और उन पांडवों को भी। अंगराज, तुमने जिसका चयन किया उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया मित्र। अब भी समय है, अंतिम अवसर है, उचित चयन कर लो मित्र। अपने चयन का अंतिम अवसर मैं रणभूमि में छोड़ आया हूं वासुदेव, परंतु आपको किसी और को अपने कर्म और शब्दों के चयन के विषय में सावधान कर देना चाहिए था। आप ही ने कहा था ना केशव कि प्रत्येक कर्म के अपने परिणाम होते हैं। उसी भांति
मुख से निकले प्रत्येक शब्द के भी अपने परिणाम होते हैं, और मुझे भय है कि पांचाली के शब्दों के परिणाम उचित नहीं होंगे। बड़ी बात। आओ सखी। बिना मुझे देखे, बिना कुछ सुने आपने मुझे कैसे पहचान लिया सखा? सखी सखा का संबंध ही ऐसा होता है। एक सुनकर तो परायों को पहचाना जाता है सखी। केवल मन से जिसकी मन की बात जान लो, सखा वही होता है। सखा, सखा आपके हाथ से तो अभी तक रक्त बह रहा है। आपके हाथ से तो अभी तक रक्त बह रहा है। हाँ सखी, कुछ घाव सरलता से नहीं भरते हैं। अंधे का पुत्र अंधा, अंधे का पुत्र अंधा, अंधे का पुत्र अंधा, अंधे का पुत्र अंधा। ये क्या कर रहे हो तुम? हट जाओ! मामाश्री, मामाश्री, दुशासन, जेश दिखाता घाव लग जाएगा जेश। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा घाव है जो उस घाव से ज्यादा पीड़ा दे सकता है जो पांचाली के वचनों ने मुझे दिया है। मैं जानती हूँ सखा कि आपने शिशुपाल का वध क्यों किया। इसलिए नहीं क्योंकि उसने आपका अपमान किया, परंतु इसलिए
क्योंकि आपने मेरे अपमान का प्रतिशोध लिया। प्रतिशोध सबसे भयंकर अस्त्र है याज्ञसेनी, जो कभी ना भर जाने वाले घाव दे देता है। इसीलिए आवश्यक है कि प्रतिशोध से बचा जाए, और इससे भी अधिक आवश्यक है कि किसी के मन में प्रतिशोध जैसी भावना को जन्म ना दिया जाए, क्योंकि प्रतिशोध मनुष्य के विवेक को हर लेता है, भले बुरे की समझ छीन लेता है, नेत्र होते हुए भी मनुष्य को अंधा कर देता है। अंधे का पुत्र अंधा। मेरे पिता का अपमान किया, मेरे, और मैं दुर्योधन इतना दुर्बल निकला कि ना मैं उस समय अपना प्रतिशोध ले पाया और ना अब लेने के सक्षम। मामा, मुझे प्रतिशोध चाहिए, या तो मुझे प्रतिशोध दो मामा, या मुझे विष दे दो। ये तो उस पांचाली के विद्रोह से छीनकर उसकी मुख पर सदा के लिए पीड़ा भर दो। या फिर मेरी आंख और मेरे कंठ में पिघला हुआ लौह डाल दो ना। हाँ, पिघला हुआ लौह डाल दो मामा, क्योंकि मैं केवल इसलिए प्रतिशोध नहीं ले सकता कि मैं सम्राट नहीं हूं, और मेरे पिता मुझे युद्ध की आज्ञा नहीं देंगे। और इस अग्नि में जलने से अच्छा होगा कि मैं अपने चिता में अग्नि लगाऊं और उसमें कूद जाऊं। अपना कलंकित और पराजित मुख दर्पण में देखने से अच्छा है कि मैं अंधा हो जाऊं। रुकिए ज्येष्ठ, मैं आपको ये नहीं करने दूंगा। मैं अपना मानसिक संतुलन खो चुका हूं दुशासन, विक्षिप्त हो चुका हूं, क्योंकि मैं उस पद पर नहीं कि अपना प्रतिशोध ले सकूं। और मेरे पिता जो सक्षम है, उन्हें मेरे आंसू दिखाई नहीं दे सकते। हे ईश्वर, यदि यही मेरा प्रारब्ध था तो मुझे भी जन्म लेते ही अंधा क्यों नहीं कर दिया तूने? क्यों? परंतु अब तेरे किए अधूरे काम को मैं पूरा करूंगा, मैं पूरा करूंगा। बस दुर्योधन, बस। मेरा दुर्भाग्य और मत बढ़ा। जन्मांध जीजा मिला है मुझे, और बहन ने अपनी दृष्टि पर स्वयं पट्टी बांध ली, और अब तुम ऐसा कुछ मत करो जिससे तुम्हारा ये मामा आत्मघात कर बैठे। तेरे लिए, तेरे अधिकार के लिए मैं अपना परिवार, अपना राज्य, अपना देश, अपनी भूमि त्याग कर रहा हूं।
और अपनी बहन के घर में श्वान बनकर बैठा हूँ। तुझे कुछ हो गया तो तेरे पास कुछ शेष नहीं बचेगा दुर्योधन। टूट जाऊंगा मैं। विध्वंस हो जाएगा मेरा, टूट जाऊंगा मैं। ऐसा कुछ मत करना बेबी। मामा, मामा, बरसों पहले मैं यहाँ आया था कि तुझे तेरा अधिकार दिला सकूं। मामा, उस अन्याय का त्राण कर सकूं जो गांधारी के साथ हुआ है। पांडवों के जाने के पश्चात मुझे ऐसा लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ दुर्योधन। ये घाव भरा नहीं है अभी, हरा है, हरा। परंतु अब इस घाव का त्राण मैं पूर्ण करूंगा। परंतु आपके घाव पर पट्टी मामा। नहीं, अब इस घाव पर पट्टी तभी बंधेगी जब तेरा प्रतिशोध पूर्ण हो जाएगा। तेरा मामा होने का ऋण चुकाऊंगा मैं। बहुत बड़े ऋण का भार मेरे कंधों पर तुमने डाल दिया है सखी। कामना यही है कि इस ऋण को चुकाने की कभी आवश्यकता ना पड़े। और यदि आवश्यकता पड़ी तो फिर इस चीर के हर धागे का ऋण 100 गुना करके चुकाएगा तुम्हारा ये सखा। जिस पांचाली की अपमान के कारण मेरे दुर्योधन ने अंधा होना चाहा, उस पांचाली का ऐसा अपमान करूंगा जिसे देखकर सारा संसार अंधा हो जाना चाहेगा। उसने तुम्हारा उपहास किया है ना, तो मैं भी हरी सभा में उसे वस्त्रहीन कर दूंगा। ये मेरा वचन है तुम्हें दुर्योधन। उसने तुम्हें गाली दी है ना, उसके शरीर से एक एक वस्त्र खिंचवा लूंगा मैं, ताकि भरी सभा में पड़ती हजारों दृष्टियां उसे काली जैसी लगे। भरी सभा में पांचाली कराएगी, चित्कार करेगी, और उसके ये चित्कार का त्राण उसके वो 5 महाबली पति भी नहीं कर पाएंगे। उस याज्ञ सेनी की ऐसी अवस्था करूंगा, ऐसी अवस्था करूंगा कि वो अग्निसूता अग्नि में प्रवेश करने की कामना करे। उस पांचाली का मान इस भांति छिन्न भिन्न कर दूंगा मैं कि संसार में कोई अपने पितरी का नाम द्रौपदी नहीं रखेगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है।
युद्ध भूमि में बहा रक्त इतिहास बदलता है, परंतु इस बार इतिहास बदलेगा। बिना रक्त बहाए और उसे बदलेंगे शकुनी के पास से। संसार की सबसे बड़ी विजय युद्ध भूमि के व्यू में नहीं, चौसर के व्यू में होगी।